नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज मैं रामायण के एक संदर्भ को आप लोगों के सामने रखते हुए जन उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के समक्ष रखने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। रामायण का वह प्रसंग है सोने का हिरण, जिसको पाने के लिए माता सीता ललायित होती हैं। लेकिन दरअसल यह सब हम जानते हैं, सर्वविदित हैं कि सोने का हिरण जैसा कोई चीज़ होता नहीं है। सुनहला बदन वाला, सुनहरा सींग वाला, खूबसूरत सोने जैसा चमक रहा हिरण, जो अपने आप में एक विचित्र था, इसलिए उसका नाम सोने का हिरण रखा गया था। जिसको पाने के लिए माता सीता ललायित हैं। यह एक प्रकृति विरुद्ध है प्रतीत होता था, प्रकृति के विरुद्ध प्रतीत हो रहा था। इसे कहते हैं माया। माया का शाब्दिक अर्थ है भ्रम। भ्रम, असलियत से दूर, यह है माया। तो माया के जाल में प्रभु श्री राम भी फंसे, यह नियति था, और माता सीता भी फंस गई, यह नीति था। यह विधाता का विधान था, जिसके अधीन सब लोग हैं। तो माया भी अपने आप में जरूरी है। इस माया के जाल में जो ईश्वर द्वारा रचित है, माया का जाल ईश्वर की माया है, जिसमें हम सब के सब ट्रैप हैं, और उसका कुछ न कुछ सार्थक उद्देश्य भी है। और इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए माया के जाल रचा गया है, जिसमें हम सब ट्रैप हैं। एक्चुअल में रामायण में बहुत सी ऐसे बात जो हैं अतार्किक, अलॉजिक, अविश्वसनीय, अलौकिक, सत्य से परे प्रतीत होता है। ये सब कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अपने व्यक्तिगत तुच्छ किस्म के स्वार्थ के साधने के लिए किया गया। प्रभु श्री राम को एक चमत्कारी पुरुष बताया गया, जो कि सत्य से परे है। प्रभु श्री राम एक सामान्य मनुष्य की तरह, एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी, एक असाधारण प्रतिभा के धनी शख्स का नाम है, लेकिन कोई चमत्कारी पुरुष नहीं है। इसलिए मनुष्य को कमतर करने के लिए और पूजा पाठ जैसे धार्मिक पाखंडवाद में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए ये सब कुछ रावण के वंशजों द्वारा, कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र है, जो श्री राम को एक चमत्कारी पुरुष बताया गया है। जिसके कारण आज रामायण का जो है विरूपित हुआ, रामायण का भद्दा रूप हमारे सामने आ गया है। अन्यथा रामायण अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ है, और इसके जैसा और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं रचा गया है आज तक के इतिहास में। चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा, जो सारगर्भित है कि सोने का हिरण का जो चित्रण है वह एक माया का प्रतीक है। जैसे सोने का हिरण नहीं था, एक्चुअल में हिरण था, और मारीच कोई रूप नहीं बदला था। रावण का एक सुनियोजित प्लानिंग था, योजना था सीता के अपहरण करने का। इस पर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन बात बहुत संक्षिप्त में यहाँ रखना चाहूँगा कि एक
ये जो बात बताई गई कि हम सब कहीं ना कहीं ट्रैप है, फंसे हुए हैं ईश्वर के माया में, और यह फंसा हुआ ट्रैप का कोई ना कोई प्लानिंग के तहत, कुछ सुनियोजित उद्देश्य के तहत ये रचा हुआ है, और इसका कोई ना कोई सार्थक उद्देश्य है, और यह उद्देश्य हम सबके हित में है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर के माया में हम लोग ट्रैप हैं और ट्रैप रहना जरूरी है। इसी में हम सबका भलाई है। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, और आने वाले दिन में इस तरह के और भी जनोपयोगी वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। तो अंत में सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।